अब कहूँ हम ना जाए दे ऐसन मने गलत उनकरा के फंसावल बा। ई सब आदमी सोचले ना रहलक हो। अब भगत सिंह भगवान दुश्मन के घर में जन्म पैदा थे मतलिस। अब सब माँ से विनती करो तनी जे अपना बेटा के ऐसन मने। मैं मनीष को भी आएगा तो मैं बोल दूंगा कि हाँ तू एक काम कर, जो हाँ जब मैं खर्च चलाऊंगा, मेरे बाप खर्च चलाएंगे, लेकिन तू रहने दे। अब वो हो गया है कि अब देखिए जो राष्ट्रवाद है ना, अपने दिल में बचा लो, बस अपने से खुद से बचा लो कि हाँ मैं राष्ट्रवाद काम कर रहा हूँ, बस किसी को प्रतित मत दो, क्योंकि राष्ट्रवाद की बात करोगे तो फिर कोई दूसरा आदमी दुश्मन बन जाएगा, तीसरा आदमी दुश्मन बन जाएगा, और जो राष्ट्रवाद की बात करेगा उस पर ही एनएसए लगा दिया जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत बात था। जिसके रग रग में राष्ट्रवाद हो, जो गरीब के लिए बात करता हो, भ्रष्टाचार के लिए बात करता हो, बिहार के बढ़ने के लिए बात करता हो, देश को प्रगति के लिए बात करता हो, जिसके पापा, बड़े पापा, दादाजी आर्मी में हो, जो अब हर गोली लगता था कि हाँ, जब मेरे पापा थे कश्मीर में थे 7 साल रहे लोग, 3 साल 2 साल में, मगर हालत ख़राब होती है कि हाँ जी चलो कौन सी गोली कब आ जाए। मेरे पापा 7 साल रहे, मेरे पापा चाइना की लड़ाई लड़े हैं। आज जब गईलन तब हम रोए लगनी कि जे ना हम जेल में ना जाए देम। तो कहलन हमार बाबू 10 दिन में हम चले। मम्मी मत रो, हम 10 दिन के पहले हम चले, हम कुछ हम गलती नहीं कैले, हम अपना लग कुछ नहीं की कैले, हम सब पूरा लोग लग हम कैले बानी से। बहुत उनका बुद्धि विचार बहुत अच्छा। पूना में पढ़त रहले ना, जबकि हम उनकर खर्चा भेजी उनमें से 2000 रुपया बचा के अनाथ बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई में देते रहन। आज भी देता रहन पढ़ाई लिखाई के, जहाँ भी देखो तरन छोट छोट बच्चा काम करता वहाँ बुला के ओकरा के रुपया पैसा दे के जेकर कलम कॉपी किताब ये सब किनी हो, लेकिन है मजदूरी मत करो। तो शुरू से ऐसा के बुद्धि के रोल हमें कि जे हाँ तो माँ है। हम यहन चाहतन कि जे हमारा बेटा के जल्दी न्याय मिले, हमार बेटा हमारा आपस चलावस। बेटा लग दिल रोत हमेशा, कब बेटा हमारा सामने आवस। फिलहाल मैम माताजी 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी इस मामले पर, आप न्याय के लिए आई हैं, क्या आप सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी इस मामले पर? हाँ सुप्रीम कोर्ट जाए, एकदम जाए। बेटा के न्याय लग जहाँ भी जरूरत पड़ी तहाँ जाए। हमारे केस लड़े के उतना शक्ति नहीं है कि जो हम केस लड़े। हम यही चाहे जे न्याय मिलो, जहाँ हमरा एथी जहाँ लोग बतलावे कि जहाँ जाए कोई मतारी है जहाँ जाए अपना बेटा के न्याय ला कि हमारे बेटा हमारे सामने चला। बस सब कोई से हाथ जोड़ के ये अपील करतन कि जे हमारा बेटा के न्याय दिया वो लोग, हमारा बेटा हमारा आपस चला से घरे। हमारा बेटा पर इतना झूठ मूठ के अफवाह जम लगा वो लोग सब गलत में फंसावल बा। हमारे बेटा चला बस हम इतने अपील करे कि सब कोई के लगे हाथ जोड़ के हम कहतनी मोदी सरकार से सब कोई से कि जे हमारे बेटा चलो हमारे आपस घरे। मनीष पर माताजी फर्जी वीडियो फैलाने का गंभीर आरोप है, एनएसए लगा दिया गया है उनके ऊपर, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया गया है, क्या कहेंगी इस मामले पर? सब कोई जानते जे कैसन मनीष कश्यप बड़े, उनकर पापा, उनकर दादाजी, उनकर बड़े पापा सब कोई फौज में बाटे, देश के सुरक्षा में बाटे। और वो भी वो लोग से ज़्यादा भी करत रहे हैं देश के सुरक्षा में रहे हैं, देश के सब भलाइये लग सोचत रहे हैं, जितना अवकाश से भी ज़्यादा करत रहे हैं। केकरा लक लड़ ले बड़े, केकरा लक आवाज़ उठौले बड़े, न अपना बाप लाख मतारी लाख कि भाई लाख कि अपना समाज लाख सब लोगे लाख गरीब लाख उठौले रहे हैं, बिहारी लोग लाख मजदूरा लाख उठौले रहे हैं जी ऐसे अन्याय मत होखो। एक के चलते इतना हमारे बेटा के फंसावल गए, इतना हमारा बाबू के आरोप गंभीर आरोप लागो। क्या है, मेरी फैमिली में राष्ट्र के प्रति प्यार हर किसी के पास है। हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तो मेरे बाबा जी ने चाइना की लड़ाई लड़ा था। मेरे पापा खुद आर्मी में, मेरे बड़े पापा खुद आर्मी में हैं। और एनएससी की बात हुई तो कोई ऐसा वीडियो आप बता दो कि राष्ट्र विरोधी हो, राज्य विरोधी हो, कोई ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा जिसका शुरुआत ही जय हिंद से हो और लास्ट भी जय हिंद से हो। उसको देश के प्रति में इतना प्यार हो, उस पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत बात है। माता जी आपके घर में कौन कौन रहते हैं? हमारे घर में एक देवर, भसुर
हम तो लड़का यहीं पर रहे एगो लड़का बस देश के भलाइये लग रहे एक आदमी फौजे में बाटे, अकेले हम घरे रही पतो यहीं पर रही। पिताजी कहाँ पर हैं? पिताजी फौज में हैं, बाहरे हैं। और अभी खर्चा फिलहाल कहाँ चल रहा है, क्योंकि उनका अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया गया है? कैसे मैनेज कर रही हैं? पिछले 1 महीने से हालात जो है वो ख़राब हो गया है। कहाँ से चल रहा है, इधर उधर से चल रहा है। हाँ, बचपन में आप तो भावुक हो गए, लेकिन बचपन की तरफ हम चले तो बचपन में मनीष कश्यप कैसे रहे थे? उनका मूड मिजाज कैसा था? बचपन से बहुत उनका बुद्धि विचार बहुत अच्छा। पूना में पढ़त रहले ना, जबकि हम उनकर खर्चा भेजी उम्मीद से 2000 रुपया बचा के अनाथ बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई में देते रहन। आज भी देता रहन पढ़ाई लिखाई के, जहाँ भी देखो तरन छोट छोट बच्चा काम करता वहाँ बुला के ओकरा के रुपया पैसा दे के जेकर कलम कॉपी किताब ये सब किनी हो, लेकिन है मजदूरी मत करो। तो शुरू से ऐसा के बुद्धि के रोले हमें कि जे हाँ लोग के सहायता करत रोले हमें। उनका नेचर इतना अच्छा रलक है कि चाहे आज भी बा अपना परिवार के से कोनो मतलब ना रखियन कि जे हाँ डैडी जी बानी नु डैडी जी करो तानी। हमार जौन बाटे तो हम पूरा देश के लिए हम मने जहाँ कमी देखो तानी तो हम करो तानी। लोग के शादी ब्याह दुख बीमार लोग के गरीबी हालत में आर्थिक मदद मने बहुत ज़्यादा शुरू से करेले। माताजी, मनीष कश्यप से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? आखिरी जाए के 2-3 दिन पहले है। मतलब आत्मसमर्पण करने से पहले? हाँ, 1-2 दिन पहले। हाँ, तो मतलब जब काम करते थे मनीष कश्यप, जब जनता की आवाज़ उठाते थे, बात करते थे, पत्रकारिता करते थे, तो कब मतलब घर पर कितना समय निकाल पाते थे? आपसे कितना बातचीत हो पाता था? घर के लिए क्या करते थे वो? 15 दिन 20 दिन पर एक बार बात होता। 6-6 महीना पर घरे एक दिन लाग एक रात लगा उतरल। आज जब गईलन तब हम रोए लगनी कि जे ना हम जेल में ना जाए देम। तो कहलन हमार बाबू 10 दिन में हम चले। मम्मी मत रो, हम 10 दिन के पहले हम चले, हम कुछ हम गलती नहीं की। हम अपना लग कुछ नहीं की कैले, हम सब पूरा लोग लाख हम कैले बानी। तो रुआ जो हम 10 दिन में चले। मामला सुप्रीम कोर्ट में है माताजी, क्या न्याय पर भरोसा है आपको? एकदम न्याय पर भगवान पर भरोसा बा, ओकरा बाद में न्याय पर भरोसा बा। हमार बाबू कहले बड़े कि न्याय पर हमरा भरोसा बा, एकदम कहले बड़े भगवान पर भरोसा बा, ओकरा बाद में न्याय पर भरोसा बा। भैया, मेरा सवाल है कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल वकील हैं, कितना मुश्किल है, मामला कहाँ तक पहुँचा? हमारे दर्शकों को अपडेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं, बहुत समर्थक हैं, रोज़ पूछते हैं, मेल के माध्यम से कमेंट करके पूछते हैं कि भैया कहाँ तक ये मामला है, मनीष भैया कब तक छूटेंगे? लोगों का यह सवाल है। देखिए, हम लोग सरकार से नहीं लड़ने वाले हैं लोग। मैं तो बोल रहा हूँ कि हाँ, जब मनीष कश्यप पे आए बाहर आए तो वो ये सब भी छोड़ दे, क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि हम सरकार से लड़ पाए, चाहे किसी भी सरकार से, चाहे किसी से भी, चाहे भ्रष्टाचार के हो, चाहे किसी से लड़ने की हमारी औकात नहीं है। हम लोग छोटे आदमी हैं, मिडिल क्लास आदमी है लोग, लोअर क्लास मिडिल क्लास लोग नहीं लड़ सकता है बड़े लोगों से। लेकिन इस चीज़ में हमको ये देखने को मिला कि आपको जो कानून है वो बड़े लोग के ही लिए कानून है। चलिए, मैं तो मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है, हम लोग मिडिल क्लास है। अगर इस सिचुएशन में कोई लोअर क्लास का आदमी फंसा रहता तो क्या करता? वो तो कुछ कर ही नहीं पाता। चलो, मैं तो मिडिल क्लास था तो चलो मैं थोड़ा बहुत लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी भी औकात नहीं है अब मुझे लड़ने के लिए। मैं तो चाहूँगा जहाँ जब प्लीज़ मेरे भाई को बाहर निकालिए, क्योंकि कोई ऐसा क्राइम नहीं किया। वो जाने से पहले भी बोला था कि हाँ 10 से 15 दिन में हो जाएगा, लेकिन हम लोग को उम्मीद ही नहीं था कि इतना केस पे केस और इतना मगर NSA लग जाना। और NSA हमको तो लग रहा है कि मजाक बन गया है, क्योंकि NSA की बात ही नहीं है यहाँ पे। जिसके रग रग में राष्ट्रवाद हो, जो गरीब के लिए बात करता हो, भ्रष्टाचार के लिए बात करता हो, बिहार के बढ़ने के लिए बात करता हो, देश को प्रगति के लिए बात करता हो, जिसके पापा, बड़े पापा, दादाजी आर्मी में हो, जो अब हर गोली लगता था कि हाँ, जब मेरे पापा थे कश्मीर में थे 7 साल रहे लोग, 3 साल 2 साल में मगर हालत ख़राब होती है कि हाँ जी चलो कौन सी गोली कब आ जाए। मेरे पापा 7 साल रहे हैं, मेरे पापा चाइना की लड़ाई लड़े हैं। उसके परिवार वालों पे NSA लगाना ही तो मजाक बन गया था।
हम लोग को एनएसए का मतलब ही हम मुझे पर्सनली मुझे नहीं पता था कि एनएसए क्या होती है। जब ये सब कुछ मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ड्राफ्टिंग क्या होती है, क्या पटिशन क्या होती है, एनएसए क्या होती है। मैं तो बैंकर था, मैं बैंक के सिस्टम को जानता था, लेकिन एक ऐसा होता गया केस पे केस, केस पे केस, केस पे केस। हम लोग बिल्कुल बिखर चुके हैं। हम लोग को नहीं लड़ना है किसी से, हम लोग को बिल्कुल नहीं लड़ना है। हम सरकार से भी बोल रहे हैं कि हमको नहीं लड़ना है आपसे। मैं मनीष को भी आएगा तो मैं बोल दूँगा कि हाँ तू एक काम कर, हाँ जो मैं खर्च चलाऊँगा, मेरे बाप खर्च चलाएंगे, लेकिन तू रहने दे। अब वो हो गया है कि अब देखिए, जो राष्ट्रवाद है ना, अपने दिल में बसा लो, बस अपने से खुद से बसा लो कि हाँ मैं राष्ट्रवाद काम कर रहा हूँ। बस किसी को प्रतित मन दो, क्योंकि राष्ट्रवाद की बात करोगे तो फिर कोई दूसरा आदमी दुश्मन बन जाएगा, तीसरा आदमी दुश्मन बन जाएगा, और जो राष्ट्रवाद की बात करेगा उस पर ही एनएसए लगा दिया जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत बात था। तो मैं चाहूँगा कि हाँ मनीष आ जाए, मैं समझाऊँगा, मेरी माँ समझाएगी, मेरे पापा समझाएगा, तो आप रहने दो। जो राष्ट्रवाद है अपने घर में रखो, जो प्यार मोहब्बत है वो ठीक है। तुम जो भी इनकम कमाते हो, नौकरी पकड़ लो, जो भी इनकम कमाते हो, तुमको 30% गरीबों को सेवा करना है, 50% गरीबों को सेवा, तू 100% भाई कर दे भाई। लेकिन प्लीज़ मेरे भाई को बाहर निकाल दो। अब मुझे नहीं लड़ना है किसी से। माता जी, मनीष कश्यप अगर बाहर निकलते हैं, जेल से बाहर आते हैं, तो क्या जिस तरीके से जनता के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरीके से पहले आवाज़ उठाते थे, क्या उसी प्रकार से आप लोग आवाज़ उठाने देंगे? ना ना ना, अब कहीं हम ना जाए दी। अगर कह से हाँ गरीब लाचार के हम मदद करे के चाहतनी, तो हम अपना लग से पैसा देम, अपना हस्बैंड के कम्युनी से, अपना बेटा के कम्युनी से। लेकिन अब कहूँ हम ना जाए देम। ऐसन मने गलत करा के फंसावल बा, ये सब आदमी सोचले ना रलक हो। अब भगत सिंह भगवान दुश्मन के घर में जन्म पैदा थे, मतलब अब सब माँ से विनती करो तनी जे अपना बेटा के ऐसन मने, अब कोई के सहायता, खैर सहायता करे ला मान नहीं खन सको, लेकिन अपना लग से दे। अब कहूँ जनजास हेतना आवाज मत उठावस, उनकरा ये आवाज उठावला करते ये सब मने बात भइल बा। अब हम कहूँ ना जाए दे, अब कहूँ बेटा का हम अपना लगे हम रखे। माता जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि भगत सिंह किसी घर में जन्म ना ले? क्या कैसे भगत सिंह के लखाई कोइलन तब नु यही सन बात भइल बा। ई का कोइले बड़े, कौन गलती कोइले बड़े जे इनकरा के इतना मने फंसावल बाटे? देखिए भैया, दुनिया बहुत जालिम हो चुकी है सच में। मैं भी नहीं चाहूँगा कि हाँ किसी की माँ के कोख से अब भगत सिंह पैदा हो, चाहे कोई मेरा भाई भगत सिंह पैदा हो। मेरा भाई भी हमेशा बोलता है कि हाँ जब लोग अभी भी चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी घर में पैदा हो। आज मुझे भी रियलाइज हो गया कि हाँ जब मैं चाहता हूँ कि पड़ोसी घर में भी भगत सिंह ना पैदा हो। नहीं चाहिए इस दुनिया में भगत सिंह, हिंदुस्तान में नहीं चाहिए भगत सिंह। बस हो गया, जो भगत सिंह थे वो बहुत पूजनीय है, बस एक ही भगत सिंह पैदा हो सकते हैं। अब इस दुनिया में नहीं चाहिए भगत सिंह। मैं तो बोल रहा हूँ पड़ोसी के घर में भी मत पैदा करो, हे भगवान पड़ोसी घर में भी पैदा मत करो भगत सिंह, क्योंकि दुनिया बहुत जालिम चीज़ हो गई है। कब भगत सिंह को भी बदनाम कर दे। आज भगत सिंह भी पैदा होते हैं ना किसी घर में, तो भगत सिंह नहीं रहेंगे, उनको बदनाम कर दिया जाएगा। तो अब भगत सिंह नहीं चाहिए मुझे। माता जी, उन लोगों क्या क्या कहेंगे जो कहते हैं कि फर्जी खबर वायरल कर दिया, किसी को गाली दे दी, अभद्र टिप्पणी कर दी, उनको माता जी आप क्या कहेंगे जो आरोप लगा रहे हैं? अभी आरोप ही मतलब आरोप लग रहा है इस पर। अभी आरोप लाग गई बा, तो हम सब कोई से हाथ जोड़ के कहते हैं ऐसा गलती बात कोई के जन, एगो हमरे बेटे के ना कोई के जन ऐसा अफवाह कोई उठाओ जेंगे हम आगे में रात दिन धनको तनी वैसा भगवान दुश्मन के जन धनकाओ सर रात दिन कॉलेज में आग धनको तो हमारा बेटा था। देखिए फर्जी वीडियो की बात हुई तो फर्जी वीडियो के अभी तक कोई सबूत नहीं है। भाई ने सिर्फ शेयर किया, वो भी स्क्रीनशॉट लगा के शेयर किया हुआ है। मैं भी तमिलनाडु में भी गया था, तो उस वाले जो आप लोग फर्जी वीडियो की बात करते हैं उस वाले वीडियो पर कोई भी जिक्र। करण जी, हम आरोप पर बात कर रहे हैं, जो आरोप लग रहा है, हम करार दोषी नहीं करार दे रहे हैं, जो एलिगेशन लग रहा है जिस पर बात हो रही है उस पर हम सवाल कर रहे हैं। तो कोई ऐसा फर्जी वीडियो पे अभी कोई सबूत भी नहीं कर पाया, पेश कर नहीं कर पाया। और फर्जी मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप 1 करोड़ भी दोगे मनीष कश्यप को ना कि हाँ जो एक गलत काम कर दे तो कभी नहीं करेगा। हाँ उसने शेयर किया था तो देखिए उस पर केस हो गया, होते जा रहा था। उसके पास आया वीडियो आया, घूमते घूमते वीडियो आया, उसने स्क्रीनशॉट लगा के पूछ दिया, गवर्नमेंट से पूछ दिया, तो उसने शेयर भी नहीं किया था। तो अफवाह फैलाया जा रहा है कि शेयर किया है। शेयर कहाँ किया है पूछिए, देखिए तो ट्विटर पर क्या लिखा हुआ है। उसके पास वीडियो आया, उसको स्क्रीनशॉट लगा के गवर्नमेंट से पूछा है कि हाँ भाई ये चेक करो, आपके चेक करने की आपके प्रशासन की जिम्मेवारी है। वो शेयर कहाँ किया है?
बड़े बड़े मीडिया भी चला रहे हैं शेयर फर्जी वीडियो शेयर करने का, शेयर भी नहीं किया, पूछा है गवर्नमेंट से, पूछा है, और उस पर भी एफआईआर होती है, तो शेयर नहीं किया। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी किसी को कोई पूछे भी तो प्लीज़ इस पर आप इसको जस्टिफिकेशन करना कि हाँ जो उसने पूछा है, क्वेश्चन किया है, जवाब पूछा है कि हाँ क्या ये सही है या गलत है, आप अपनी प्रशासन से चेक कराइए। मेरे भाई तो शेयर भी नहीं किया भाई। ठीक है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं सर, देखिए एक पक्ष है विपक्ष है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पक्ष तो समर्थन दे रहा है, पुरजोर समर्थन दे रहा है, लेकिन एक बड़ा पक्ष विरोध भी कर रहा है। उसका कहना है कि मनीष कश्यप का ताल्लुकात एक पार्टी से था, पॉलिटिकल पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से था। कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन से भी उनको जोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भैया अगर कोई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क था तो भाई मेरा अभी जेल में नहीं रहता। कुछ दिन पहले आप भी देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट जिस दिन 10 तारीख को सुनवाई हो रही थी, 10 तारीख को एक बड़े नेता को बेल भी मिल गया, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली थी कि हाँ आपको माफ़ी मांगना है। अगर बड़े पार्टी से रहता, संपर्क रहता, तो आज मैं दर बदर नहीं भागता, आज मैं किसी चीज़ का मोहताज नहीं रहता, मैं अपना जॉब नहीं छोड़ता, मेरे पापा फिर से देश की रक्षा के लिए नहीं जाते। तो ये बात है, किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। लोगों की भ्रम पैदा हो गई है सच में। मैं भी देखता हूँ, आप सही बोले, क्वेश्चन पूछे, सही पूछे, मैं भी देखता हूँ सोशल मीडिया पर, मैं भी देखता हूँ कि हाँ कुछ पार्टी से बोलते हैं कि हाँ इस पार्टी से संपर्क था, उस पार्टी से संपर्क था। ये बिल्कुल गलत है। अगर उस पार्टी से संपर्क रहता तो मेरे चेहरे पर मुस्कान रहती, मेरी मम्मी के चेहरे पर मुस्कान रहती, मैं भी बोलता कि मम्मी तू आराम से रहो, मैं भी आराम से रहता, अपना जॉब करता। पार्टी देख लेगी, ये देख लेगी, वो देख लेगी, किसी पार्टी से कोई संपर्क नहीं था। झूठ है, अफवाह है, नहीं तो हम लोग दर बदर नहीं भागते। आपको यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती, 2-3 दिन के 4 दिन 5 दिन के अंदर में वो छूट भी जाता, लेकिन नहीं है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, और वो देश के लिए और बिहार के लिए, गरीबों के लिए, भ्रष्टाचार पर और शिक्षा पे बात करता था। वो अकेला था, 1 मैन आर्मी था। माता जी मेरा सवाल है, और मैं बता रहा हूँ, उसका कोई गॉड फादर नहीं था, यही उसने चुप कर दिया। और अगर उसका गॉड फादर आता तो हम लोग यहाँ दर बदर नहीं ठोकर खाते। लेकिन वो सोचा कि हाँ किस पे मैं विश्वास करूँ, किस पार्टी पे विश्वास करूँ, चाहे किस आदमी पे विश्वास करूँ। जो उसको दिखता था कि हाँ ये गलत हो रहा है, उस पर आवाज़ उठाता था। यहाँ तक नीतीश कुमार की बीजेपी सरकार भी थी, लगभग लाखों वीडियो बनाया था। लेकिन मैं चाहूँगा प्लीज़ हमें नहीं लड़ना है। अगर आपके नज़र में आपको लगता होगा कि हाँ जो मनीष ने गलत किया है, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे मेरा भाई चाहिए। मेरा भाई हमेशा देश के प्रति और बिहार के लिए हमेशा बात करता है, और कभी गलत नहीं कर सकता, और नहीं किया है कभी भी। बचपन से आज तक मैं साथ में रहा हूँ। बस मैं यही सरकार से, गवर्नमेंट से आपको अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ झूठी खबर और झूठी मुकदमे करके आप मेरे भाई को और ना फंसाए। अगर आप बोलते हो कि हाँ जो गलत किया है, तो आप बोलो, मैं सार्वजनिक रूप से आपसे मैं माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन प्लीज़ और कष्ट मत दें। हम लोग टूट चुके हैं। प्लीज़ हमको हम लोग की लड़ने की औकात नहीं है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है। हमारी भी सैलरी 50-60 हज़ार सैलरी थी, वो भी जॉब छूट गई। बस पापा की बस सैलरी है, बस वही उसी पे गुजारा होगा। कहाँ तक हम लोग लड़ेंगे लोग? माता जी मेरा सवाल है कि अगर हम भी घर से आते हैं, अगर दिल्ली हम आते हैं तो, या कोई भी बच्चा पढ़ने आता है या काम करने आता है, तो माँ का कलेजा काँप उठता है, भावुक माता जी हो जाती हैं, माँ भावुक, हर कोई माँ होता है जो भावुक हो जाता है। तो जब मनीष कश्यप महीने में 2 बार ही अगर मिलने आते थे, तो क्या बातचीत होती थी आप लोग का, क्या बात करते थे मनीष साहब से? महीना में 2 बार कहाँ से मिलने आते हैं? महीना में 2 बार बातचीत होता है। हाँ, 6-6 महीना पर वो आते हैं, बस 1 दिन ला। क्या बात करते हैं? बस दुनिया के लिए ये करते हैं, मम्मी वो करते हैं, बस यही बात, दूसर क्या, कुछ नहीं। खाली बस दूसरा किसी के भलाई के लिए। अगर गलत रहता तो इतना दिक्कत नहीं होता, सच्चाई के चलते इतना दिक्कत हो रहा है। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि राम जी जब वनवास गए थे तो कौशल्या माता का क्या हाल था, आज वही हाल कहीं ना कहीं। एकदम एकदम वही हाल है। शादी को लेकर सवाल कर रहे हैं लोग कि मनीष कश्यप अभी तक शादी नहीं किए, शादी को लेकर क्या कहते हैं? बस देश के लिए, देश के भलाई के लिए, कि जब तक देश नहीं सुधरेगा तब तक शादी नहीं करेंगे। यही तो बस यही बात कहते हैं। और उनको पता था उस भाई को,
वो जिस तरह काम करते थे, लोग बड़े बड़े लोगों से सवाल पूछते थे, और मम्मी मेरे ये फोर्स करते, चाहे हम लोग भी फोर्स करते थे शादी के लिए। उनको पता था अगर इस सिचुएशन में उनकी शादी हो गई रहती तो मैं तो मम्मी को संभाल रहा हूँ, उनके अलावा भाभी को भी संभालना पड़ता, उसमें क्या कष्ट होता हम लोग को। तो जानते थे कि हाँ ये ऐसा कहीं मे भी हो सकती सिचुएशन, ऐसा हो सकती, लेकिन इतनी बड़ी नहीं, इतनी बड़ी हो जाएगी ये उनको भी पता नहीं था। मैं भी तमिलनाडु गया था, मैं उनसे मिला भी था, वो भी यही बोलते कि मुझे क्या पता था कि हाँ इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा। हमने ना कोई गलती काम किया है ना कुछ किया है। अब देखिए वो तो मनीष लोगों के लिए काम करता है। अगर मनीष जैसे आप लोग, मैं भी सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि ऐसे वैसे बात कर रही है, अब मनीष अपने भाई के लिए नहीं लड़ा हुआ है, अपनी माँ के लिए नहीं लड़ा हुआ है, अपने पापा के लिए नहीं लड़ा हुआ है, चाहे अपने परिवार के लिए नहीं लड़ा हुआ है, देश के और बिहार के गरीबों के लिए लड़ा हुआ है। अगर मनीष अपने माँ पापा भाई के लिए लड़ा था ना, तो मैं यहाँ पे आज जॉब नहीं करता, चाहे मेरे खपड़े का मकान नहीं रहता, चाहे मेरे बेतिया में 5 धुर की ज़मीन में जो मकान पड़ा हुआ 5 धुर में नहीं रहता, लगभग 2 बीघे पे एक महल हुआ करता। लेकिन वो गरीबों के लिए लड़ा, बिहार के लिए लड़ा, बस वही कुछ लोगों के रास नहीं आई, बस ये हो गया। अंतिम सवाल माता जी, बिहार वासी बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं, बहुत सारे लोग मनीष कश्यप से प्यार भी करते हैं, यहाँ तक कि कुछ तो लिख रहे हैं कि मनीष कश्यप अगला मुख्यमंत्री बनेगा, इस प्रकार के कमेंट कर रहे हैं लोग। नहीं, सब बात मतलब कहीं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के कोई हमरा सपना नहीं है। बस हम सब कोई से, सब जनता से हम यह हाथ जोड़ के प्रार्थना करतन जी, सब कोई आवाज़ उठाओ, सब कोई उनकरा लग प्रार्थना करो कि जे हमार बाबू चलावस, आ सब कोई के माँ के लोर पूछले बड़े पूछोस। बस हमरा कुछ नहीं चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमरा कुछ नहीं चाहिए, बस हमार बेटा हमरा सामने चलावस, इतना ही हमरा सब जनता से अपील बा। मामला सुप्रीम कोर्ट में है मैम, बहुत बड़ा अदालत, बड़ी अदालत में मामला है। सुप्रीम कोर्ट से आप क्या निवेदन करेंगे, क्या गुहार लगे? वही गुहार लगाओ तन कि जे भगवान करस कि जे हमरा बाबू के रिहाई हो, हमार बाबू हमरा सामने चलावस। हमरा भरोसा बा, भगवान पर भरोसा बा, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा बा। बस यही हम रात दिन गुहार लगाओ तन, यही रात दिन पूजा पाठ करो तन जे हमार बाबू हमरा सामने चलावस। हमार घर बहुत धार्मिक हो, लेकिन हमार बाबू ला के हैसन हम सपना में ना सोचले रहनी। हमार बाबू गइलन तो हम ये रुए लगनी, तो कहलन कि जे मम्मी हम 10 दिन से 15 दिन में है, मैं एको ठोप तू जौन रोज घबरा जौन, हम कुछ गलती कैलो ही नहीं की, हम बस ये हमरे से सवाल करी लो, हम जवाब देब, हमरे के 10 दिन रखी लो, 10 दिन के बाद हम चले। बस यही है, अंतिम में ये कहले बड़े। एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ, इसलिए 10 दिन 15 दिन बोलता था कि हाँ जाएंगे, क्योंकि उसने प्राइम जो खबर होती है ना, जो पहले जो खबर चलाया जाता है, वो खबर चलाया नहीं था। वो तो समझता था मेरे से पहले इसने चलाया था, इसने बोला था, इस नेता ने बोला था, इस नेता ने ट्वीट किया था। वो तो 5वें 6वें 7वें 10वें 12वें 15वें नंबर पे था। अब कुछ भी होती है, जैसे मैं कोई न्यूज़ चलाता हूँ, अगर कोई गलत न्यूज़ चलाता हूँ तो मेरे देखा देखी आप भी चलाएंगे, कहेंगे आप भी न्यूज़ में, ये भी चलाएंगे, वो भी चलाएंगे, सब कुछ चलाएंगे। तो उसने पहली खबर चलाया ही नहीं था, वो तो 10वें 15वें नंबर पर, पता नहीं 15वें नंबर पर था कि नहीं। तो पहले वाले नंबर पे सवाल किया जाएगा ना, आपने क्यों पहले न्यूज़ चलाया। अब जो सोशल मीडिया न्यूज़ होते हैं, जो यूट्यूबर न्यूज़ होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े चैनल को फॉलो करके रखते हैं, बड़े चैनल से मगर उनको प्रूफ करते हैं कि हाँ जो वो सही खबर है या गलत खबर है, वहाँ से वो जस्टिफिकेशन लेते हैं, फिर वो चेक करते हैं। लेकिन हम लोग तो बड़े चैनल भी चलाई, बड़े पत्रिका चलाए, बड़े बड़े नेता ने बोला, बहुत सारे लड़कों का कॉल आया कि हाँ तमिलनाडु में ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा वैसा प्रॉब्लम, मेरे पास भी आया, भाई के पास आया, सारे लोगों के पास आता था। तो बाद में ये सुन के फिर बाद में उन्होंने ये वीडियो बनाया कि हाँ जब वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, चाहे इंटरव्यू लिया, और कोई वीडियो तो बनाया नहीं था। और चेन्नई में जो वीडियो बनाया था, आप बताओ, आप भी देखे चेन्नई वाला वीडियो, जो चेन्नई में गए थे, आप देखे थे वीडियो, उसमें क्या गलत हुआ, क्या कोई गलत था? तमिलनाडु के बारे में कुछ बोला गया था? तमिलनाडु सरकार के बारे में कुछ बोला गया था? कुछ नहीं पूछा गया था। पहला वीडियो बनाया गया था तमिलनाडु में, बिहार के एक आदमी थे वहाँ पे, वो काम करते थे, उनसे पूछा गया था कि आप यहाँ पे कैसे काम करते हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उनसे पूछा गया था। जाकर उनको पकड़ लो ना, वहीं तो बताए हैं, और भाई ने शूट किया है। उसने कुछ ऐसा भी नहीं बताया, उसने सिर्फ ये बोला कि यहाँ के लोगों से बिहार के लोगों से नाराज़गी नहीं है,
बस इस बात से नाराज़गी है कि हम लोग यहाँ पे जो तमिलनाडु के लोग वहाँ पे है, वो लोग 15,000 सॉरी 20,000 रुपया मांगते हैं। हम लोग 12,000 13,000 में हम लोग काम कर देते हैं। वो लोग 8 घंटे काम करते हैं, हम लोग 10 घंटे काम करते हैं। इस चीज़ से ही नाराज़गी है उन लोगों के, तमिलनाडु के जो मजदूर यूनियन संघ है, उन लोग से नाराज़गी है बस, और कुछ नाराज़गी नहीं। और यही तो शूट किया था। दूसरी वीडियो क्या था, ट्रेन का। लोग मजदूर कैसे मजदूर उसमें बाथरूम में 10-10 12-12 आदमी बैठ बैठ के जा रहे हैं, पैर रखने की कोई जगह नहीं है। इस बात को तो जिक्र किया था। क्या जिक्र किया? कुछ नहीं जिक्र किया था। और तमिलनाडु में 5 केस हो गई। मामला न्यायालय में है। तो ये थे हमारे साथ मनीष कश्यप की माता जी, मनीष कश्यप के छोटे भाई, जो कि लगातार इस मैटर में बने हुए हैं, लगातार न्यायालय में जा रहे हैं और न्याय पर भरोसा कर रहे हैं। और माता जी हज़ारों किलोमीटर दूर बिहार से दिल्ली आई हैं अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी। और मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। इस पर मामला पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। धन्यवाद।